मैं यही सवाल लेके जा रहा हूँ राशिद जी, तो या तो कांग्रेस बनवा रही है या आम आदमी पार्टी नैरेटिव ये बनाने की कोशिश हो रही है। मैं रीना जी अभी आपको मौका दूंगा, मैं रीना जी आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले राशिद किदवई। रीना जी अभी आपने, रीना जी अभी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पहले राशिद किदवई। राशिद किदवई जी, एक तरफ नैरेटिव ये बनाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली में पूर्वांचलियों के वोट कट रहे हैं, दिल्ली में दलितों के वोट काटने की कोशिश कर रही है बीजेपी। दूसरी तरफ जो फर्जी वोट मिलते हैं वो कुछ और निकलता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये नैरेटिव इस बार इस इलेक्शन में बड़ा हो रहा है? किसको फायदा देखते हैं आप इस नैरेटिव का? गौरव देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत ही इस तरह के चौकन्नी और राजनीतिक रूप से चौकस पार्टी है। और वो भाजपा जो एक हम लोगों ने देखा है 2014 के बाद से भाजपा ने एक पूरा देश में अपना राजनीतिक वजूद का एक बड़ा पुरजोर ढंग से एहसास दिलाया था, उसको उससे टक्कर लेने में आम आदमी पार्टी काफी सक्षम दिखाई देती है। तो वो तमाम ऐसे पैंतरे चलती है जिससे भाजपा को वो परेशानी में डाल सके या डिफेंसिव वो करे। चाहे हमारे मित्र अवधेश जी जो भी कहें, एक मुद्दा तो है कि 11 साल 10 साल से ज्यादा पर एक केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो सरकार बड़ी जिम्मेदार है और जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के या घुसपैठियों को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील है। तो इतने सारे 1000 लोग पकड़ना तो दुरुस्त है, लेकिन वो आए कैसे, तमाम सारे जांच के बिंदु होते हैं। देखिए, तमाम जो वोटर लिस्ट का मामला अभी यह है कि 6 जनवरी को एक फाइनल लिस्ट आएगी, उससे पहले तो आपत्ति दर्ज करने का और तमाम लोगों का मौका होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसको एक राजनीतिक रूप से भाजपा को एक डिफेंसिव पोस्चर के ऊपर मजबूर किया गया। और ये मुझे लगता है उनकी एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है, क्योंकि वो तमाम जितनी चीजें कर सकते हैं चारों तरफ वो हाथ पैर मार के अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत दिखाने की बात। लेकिन मैं राशिद भाई, विशेष की बात है कि कपड़ों से पहचाना। राशिद सर, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं। जिस तरह से अभी हिंदू पुजारियों और ग्रंथियों को आप यहां पर अभी सैलरी देने की बात की गई, घोषणा की गई, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि कहीं बीजेपी उसको इस पिच पर, हिंदुत्व की पिच पर ना ले आए और वहां पर वो कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी, क्योंकि जनरली माना जाता है कि मुस्लिम और अगर चुनना होगा उनको तो बीजेपी कांग्रेस में से कांग्रेस को चुन लेंगे, तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो दोनों तरफ खेल रही है, उसको पता है कि हम यहां दोनों तरफ खेल सकते हैं। जी गौरव देखिए, जो एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तमाम एक राजनीतिक नैरेटिव पे उसको जो भी हमारे मित्र सरदार आरपी सिंह उसका जो भी स्पष्टीकरण दे, एक राजनीतिक रूप से वो बड़ा एक इफेक्टिव तरीका था जो महाराष्ट्र के चुनाव में हमें नजर आया। आम आदमी पार्टी को इसका पूरा अंदाजा है, अरविंद केजरीवाल को, कि तमाम ऐसे पैतरे चले जाएंगे, इसलिए वो कर रहे हैं। बात यह है कि धार्मिक व्यक्ति को या धार्मिक गतिविधियों को तमाम राजनीतिक दल जो है प्रोत्साहन देते हैं और उसके लिए तरह तरह की स्कीम होती है। मध्य प्रदेश में अनेक सरकारों में जो है वहां के ऊपर पूरा का पूरा जो धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए तमाम चीजों के लिए जो है वो दिया जाता है और इमाम और ग्रंथियों को और ये सर आपने बड़ा पॉइंट दे दिया मुझे, आपने बड़ा पॉइंट दे दिया राशिद सर। अब मैं यही पॉइंट लेके जाऊंगा, आपने बड़ा पॉइंट दे दिया सरदार आरपी सिंह। अब सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आप आखिरी में ले आएंगे एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, और वो आम आदमी पार्टी को मालूम है कि वो आप उसको उनको टाइट स्पॉट में डाल सकते हैं। इसलिए चाहे वो आतिशी का सीएम जो है हमारी दिल्ली की, उनका एलजी को चिट्ठी लिखना हो कि आप हिंदू और बौद्ध मंदिरों को क्यों तोड़वा रहे हैं, या फिर हिंदू ग्रंथियों को यहां पर, हिंदू पुजारियों को और ग्रंथियों को सैलरी देने की बात हो, या फिर आप देखिए खुद अरविंद केजरीवाल मरघट वाले मंदिर, बाबा के मंदिर चले गए, वहां पुजारी का जो सबसे पहले उन्होंने वहां पे वो जो रजिस्ट्रेशन किया, ये सब आपकी पॉलिटिक्स की काट है, आपकी मतलब बीजेपी की पॉलिटिक्स की काट है। बीजेपी उनको टाइट स्पॉट में डाले, उससे पहले ही अपने आप को यहां ऐसा साबित करो कि हम किसी भी धर्म से, खासकर अगर हमको एंटी हिंदू साबित करने की कोशिश करे बीजेपी, तो हम पहले बता दें कि हम हिंदुओं के कितने हितैषी हैं। गौरव भाई थोड़ा समझे, दिल्ली में जो पार्टी है बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र खेलने वाली पार्टी है। इनके एक विधायक है जो कि कुरान शरीफ के पन्ने फाड़कर चुनाव जीतने की खेल रचने में पकड़े गए। 2 साल की जेल की सजा, 2 साल की सजा उनको हो गई। इनको लगा कि मुसलमान के वोट तो हमको पड़ने वाले नहीं, इसलिए इन्होंने टैक्टफुली अपने यहाँ इमामों की सैलरी रोकी ताकि हम देखें तो हम तो मुसलमान के पक्ष में नहीं है, और अपने आप को हिंदू पक्ष का दिखाने के लिए अभी चुनाव तो घोषणा हुई नहीं, अभी तो दे सकते थे परंतु नहीं हमारा घोषणा है
अरे भैया घोषणा क्यों करे, दे दो ना जी, पिछले 10 साल का कर्जा है, अगर आपको लगता है 10 साल का सम्मान दे दीजिए आप उनका, जो आप सम्मान राशि दे रहे हैं 10 साल की दे दीजिए। दिल्ली में 2300 कुछ मंदिर हैं जो रजिस्टर्ड संस्थाएं चलाती है, और 985 के लगभग जो मेरी जानकारी में कोई गुरुद्वारे साहब हैं जो रजिस्टर्ड संस्थाएं चलाती हैं, जरा उनको दे दीजिए, फिर बाकी बात करिए। परंतु नहीं, इनको तो राजनीति करनी है अपने आप को, क्योंकि बताया ना मैंने, इनके खुद के विधायक तो सर राजनीति करनी है तो राजनीति करने में दिक्कत क्या है आरपी सिंह साहब? राजनीति तो करने तो सभी आए, आप भी राजनीति करने आए हैं। आपने भी लाडली बहना घोषणा की एमपी महाराष्ट्र में, आपने भी लाडली बहना घोषणा की एमपी में, बढ़िया चुनाव जीत कर आए, वो भी वही कर रहे हैं। सर मैं एक मिनट, हमने लागू करी, हमने घोषणा नहीं करी, हमने लागू करी, एक फर्क। और दूसरी बात, आपने अरे चुनाव से पहले तो घोषणा की ना सर, चुनाव से पहले घोषणा तो महाराष्ट्र में की आपने। टॉपिक और मैं बोल दूं जी, पर वहां पर जमीन पर लागू भी करी ना, सरकार के रहते हुए लागू करी, मध्य प्रदेश में नीचे जमीन पर लागू करी। ये तो सरकार ने मार्च में घोषणा करी थी, मार्च के महीने में कि हम कैबिनेट अप्रूवल ले लिया था मार्च में, तो मार्च से लेकर अब तक के 9,000 रुपए कहा था ना मार्च में देंगे, तो अब तक के 9,000 रुपए दे दें पहले दिल्ली की बहनों को। जवाब दीजिए रीना जी, रीना जी जवाब दीजिए। 2100 भी देंगे। रीना जी बहुत सवाल है आपके ऊपर, जवाब दीजिए। गौरव जी प्लीज मुझे जवाब देने का पूरा समय दीजिएगा, सबका क्रमबद्ध तरीके से मैं जवाब देती हूँ। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। इन्होंने ना सिर्फ दिल्ली में जो हम पुजारियों के लिए सम्मान योजना शुरू कर रहे हैं, ना सिर्फ उसका विरोध कर रहे हैं, इनके एलजी महोदय ने 22 नवंबर को मीटिंग करके दिल्ली के कई मंदिरों को तोड़ने का परमिशन दे दी है, कई मंदिरों को तोड़ने की परमिशन दी है। और मैं नाम पढ़ के सुनाना चाहूंगी आपके दर्शकों को। वेस्ट पटेल नगर में मंदिर तोड़ने की परमिशन दी है, दिलशाद गार्डन में कॉपी दिखाइएगा जरूर, सीमापुरी में एक बौद्ध धर्म का मंदिर है, परमिशन की कॉपी दिखाइएगा जरूर। इन्होंने इनको चुप कराइएगा, देखिए बीच में ना बोलेंगे, नहीं बोल रहे, वो आपसे कह रहे हैं परमिशन की कॉपी दिखा दीजिएगा, बीच में ना बोले, मेरे बीच में शांत होकर बैठे, नहीं बोल रहे, गुस्सा मत होइए रीना जी, गुस्सा मत होइए, नहीं बोल रहे बीच में, वो कह रहे हैं परमिशन की कॉपी दिखा दीजिए। हिंदू विरोधी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है। इन्होंने पुजारियों के सम्मान योजना का विरोध किया है, मंदिर तोड़ने की दिल्ली में परमिशन दी है। एक तरफ ये अपने आप को गौरक्षक बोलते हैं, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा बीफ कंपनी का चंदा जो लिया है भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जितनी घोषणाएं करी, चाहे फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, सारी हमने योजनाएं दिल्ली में दिल्ली के लोगों के लिए हमने सब मुहैया कराई। मैं आरपी सिंह से 2 सवाल पूछूंगी। नहीं, एक मिनट, मैं आरपी सिंह से सवाल लीजिएगा।